स्वागत है आपका आज की चाय पे। कुछ टाइम पहले मैंने पॉडकास्ट में बोला था कि अब बस उतनी ही कसर रह गई है कि लोग इसे खाना चबा के दे और ये खा ले। मैं साहिबा के हवाले से बोल रही हूँ एंड आई एम शॉक्ड। मुझे तो कभी कभी लगता है कि पॉडकास्टर्स को, रिएक्शन चैनल्स को चिढ़ाने के लिए भी ये कुछ चीज़ें करती है। कई लोगों का कमेंट आया और मैं हैरान होगी कि है अपने नए व्लॉग में से कुछ ऐसा कराए, क्योंकि मैं ऑफ कोर्स इसका नया व्लॉग तब तक नहीं देखती जब तक कि मुझे कोई कमेंट नहीं आता कि चाहे देखो जाके उसने क्या करा है, देखो उसकी हरकत। क्योंकि क्यों ही कोई इतना क्रिंज सुबह सुबह या शाम शाम को भी देखे या रात को भी देखेगा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बुरे सपने नहीं आएंगे। बट मैं गई और मैं हैरान हो गई इसके व्लॉग को देख के कि मतलब इतनी सुस्ती कैसी है। अच्छा, मैं पहले आप लोगों को बहुत क्लियरली बताती हूँ कि क्यों जब वो भुट्टा भुन के आया तो इसने क्यों नहीं खाया। कारण उसका बहुत सीधा सीधा था। एक्चुअली उसके दांतों में अगर आगे की तरफ आप देखेंगे, आगे के जो 2 दांत हैं स्पेसिफिकली, उसमें कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री हो रखी है क्योंकि इसका एक दांत आधा था और उसको ठीक करा गया है। कुछ लोग समझते हैं नकली दांत, नहीं नकली दांत नहीं, बट जब एक दांत को इनेमल से और मतलब और प्रोसीजर से कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री के थ्रू ठीक किया जाता है, देन इट्स नॉट ईजी फॉर अ पर्सन टू च्यू समथिंग हार्ड। ये डायरेक्टली एप्पल भी नहीं खा सकती, उसका इनेमल खराब हो सकता है दांत का। और वहीं इस तरीके से भुट्टा भी नहीं खा सकती है क्योंकि अगर ये खाएगी तो ऑफकोर्स वो दांत ब्रेक कर जाएगा जहाँ से उसे जोड़ा हुआ है। और इसमें मैं आपको पहले ही बता दूं जी, आई एम नॉट शेमिंग हर फॉर एनीथिंग, एनी प्रोसीजर जो उसने करवाया है, क्योंकि बहुत सारे लोग कराते हैं और इसमें कोई मजाक बनाने वाली बात नहीं है। लोगों के साथ हादसे हो जाते हैं, दांत टूट जाते हैं, बचपन में बच्चे शैतानी करते हुए तुड़वा लेते हैं। बट मेरा इससे सवाल ये है कि बहना, आपके दांत में बाजी जी, आपके दांत में वो है ना परेशानी, हाथ में तो नहीं है। अगर भुट्टा सख्त लगता है तो उसे ऐसे हाथों से निकाल के आप नहीं खा सकती। अरे चाहे मैं क्या बताऊं, मैं तो दूसरे कान में एयरिंग भी खुद नहीं डाल पाती हूँ, यहाँ पे तो भुट्टे निकालने की बात, तुम कैसी बातें करती हो चाहे। यार ये बच्चा संभाल रही है, मैं तो हैरानी करती हूँ। इसका बच्चा हो रखा और ये माँ है नई और ये बच्चा संभाल रही है जिससे भुट्टे के दाने नहीं निकलते। खिजा से कुछ दिनों पहले मैंने मेंशन करा है पॉडकास्ट में कि खिजा से जब ये लोग बेला जाते थे, जब भाई लेके जाता था, जब हम साथ साथे के नाटक होते थे, उस दौरान ये जो गुड्डे के बिस्किट होते थे उसके 4 हिस्से कराती थी। अरे चाहे तुम्हें नहीं पता, मेरा छोटा सा गला, मैं छोटी सी बच्ची, नन्ही सी मुन्नी सी चुन्नी, मेरे गले से इतना बड़ा बास्केट कैसे उतरेगा चाहे। हाथों से तोड़ के खा ले नॉर्मल इंसानों की तरह। हद हो गई है उसमें भी। अच्छा, फरसाना बाजी भी ना मुझे लगता है इससे सत चुकी है, हमसे नहीं निकल रहे भुट्टा, देख लो। उन्होंने भी सीधा बोल दिया भाई नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, इसकी इतनी जी हजूरी नहीं होगी। और जब से ये आई है थोड़ा सा उनका कोल्ड बिहेवियर है, एंड आई नो दिस कि उनका कोल्ड बिहेवियर क्यों है। देखिए कारण ये है कि अभी बस हो गया ना। एक तो वो भी देखती हूँ क्या बच्चा बनना है इसने, 24 घंटे नन्ना। देखो आप बड़े हो गए हो, 35 साल के, अब दिख रहे हो कि आप बच्चे नहीं हो, आप एक बच्चे की माँ हो। और दूसरी चीज ये भी इनको लगता होगा फरसाना बाजी को कि 3 महीने से आई नहीं है व्लॉग, तो वो भी देखती होंगी और ये भी सोचती होंगी कि यार 100 बहाने बनाती है और दुनिया भर में घूमती है बच्चे को लेके, और मुदाहा में आएगा तो इन्फेक्शन हो जाएगा, बीमार। ये सब बातें, ये सब सोच कि वो कैसे बड़ा होगा, कैसे पलेगा, जैसे मुदाहा के लोगों ने बच्चे पाले ही नहीं है, मुदाहा में वेल टू डू फैमिलीज ही नहीं है, ऐसे ही दिखाती है ना साहिबा। तो इससे फरसाना बाजी भी इससे परेशान हो चुकी है कि भाई भुट्टे के दाने निकालने तो खुद निकाल ले। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जितने दाने फरसाना बाजी ने निकाल के दिए होंगे इसने उतने ही खाए होंगे। हाँ तो मेरे अगर नाखून चटक जाता तो, हाँ सही बात है, 4 दिन कलेश होता, 5 दिन ये वापस होती मुंबई, वो तो वैसे भी हो जाएगी। बट अगर नाखून चटक गया मुदाहा के भुट्टे की वजह से तो ये सबका भुट्टा बना देती, मैं बता रही हूँ, सबको भून देती भुट्टे की तरह ऐसे करके। सीरियसली अभी तो मैं तो कहती हूँ हाथ जुड़ा लिए मैंने। एक वो मैन चाइल्ड है, उसको बच्चे की तरह पाल रही मैडम, और एक उसकी बहन है जो कि लिटरली नन्हे मुन्नों की तरह पलना चाहती है। शी इज़ अ वुमन चाइल्ड। हाँ बट पता है क्या होता है, देखिए मैन चाइल्ड तो बहुत होते हैं, औरतें अक्सर ऐसी नहीं होती, क्योंकि जब वो बच्चे को जन्म दे देती है ना तो अपने आप उनके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। यू नो वो इतनी चीज़ों के थ्रू गुजर चुकी होती हैं ड्यूरिंग द फेज ऑफ प्रेगनेंसी, फिर पोस्ट प्रेगनेंसी बहुत चीज़ें होती है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी होता है। और इतने लोग होते ही नहीं है उनकी हेल्प को, उन्हें घर भी मैनेज करना है, उन्हें अपनी लाइफ भी करनी है, अपने बच्चा भी संभालना है, सब कुछ करना है खुद। और एक ये है जो बच्चे को तो संभलवाती है दूसरों से, पर खुद भी अपने आप को दूसरों से ही पलवा रही है। अरे चाहे तुम भूल गई,
अभी तो तुम्हें गिफ्ट्स वाली बात भी करनी थी, वो भी तो बताओ। मुझे लोगों से गिफ्ट्स लेना कितना पसंद है। हाँ सच बात है। तो मैं तो भूल गई थी, पर अच्छा मुझे साहिबा ने याद दिला दिया। इसे बड़ा मज़ा आता है गिफ्ट्स लेने में, बट द प्रॉब्लम इज़ भाई भाभी से ले चलता है, सब्सक्राइबर से ले तब भी चलो 1% चलता है, पर जब ये बहुत ही गरीब रिश्तेदारों से लेती है, जिनके खुद के तन पे जो कपड़े, उनसे पता लगता है कि उनकी आर्थिक स्थिति क्या है। मैं किन की बात कर रही हूँ आप सबको पता होगा, आपने रीसेंट व्लॉग में देखा होगा। वो जो इससे मिलने आई थी वो आई गेस इसकी फुप्पो है या जो भी है। यार आपके रिश्तेदारों की हालत देखो। द प्रॉब्लम विद गिफ्टिंग कल्चर इज कि रिश्तेदार बेचारे अपने पेट को काट के भी सामने गिफ्ट देते हैं, क्योंकि एक उनकी वो ना इमेज बनी रहे, एक रेपुटेशन बनी रहे, एक इज्जत बनी रहे। बट द प्रॉब्लम विद साहिबा इज कि उसे लगता है कि शी इज़ वर्थ ऑल ऑफ दिस। उसको तो मिलना ही चाहिए, उसे तो ट्रीट्स मिलनी चाहिए, गिफ्ट्स मिलनी चाहिए, दावतें मिलनी चाहिए। बट जब उसकी बारी आएगी तो उन रिश्तेदारों को खाली हाथ भेजती है, उनके बच्चों के हाथ में पैसे भी नहीं रखती। एंड मैं 10 रुपए की बात नहीं कर रही हूँ, ये चाहे तो जो छोटे बच्चे आते हैं उनके हाथ में 1000 भी रख सकती है। कम ऑन, शर्म तो कर लो। इन्हीं को दिखा के आप अपने व्लॉग्स बना के पैसे कमा रहे हो, तो टेक्निकली आप उन्हें कोई नेक या शगुन नहीं दे रहे हो। इनके ऊपर कमाए हुए पैसों का 1/4 अमाउंट उन बच्चों 1/4 से भी बहुत कम अमाउंट उनके हाथ में दोगे। अगर सिर्फ 1000 का नोट रख दो, महीने के लाखों कमा के सिर्फ अपने रिश्तेदारों के गिफ्ट्स और दावत दिखा के, जो आप वैसे कमा लेते हो थ्रू व्लॉग्स। इन्हीं के सब्सक्राइबर्स के कमेंट्स आए हुए इनके व्लॉग पे। एक का कमेंट है, ये लोग गरीब रिश्तेदारों से इतने गिफ्ट्स लेते हैं लेकिन कभी कुछ देंगे नहीं। बहुत गलत बात है। आपके पास इतनी सारी चीज़ें ऐसे थोक में पड़ी रहती हैं, आप चाहे तो वो सारी चीज़ें भी अपने रिश्तेदारों में दे सकते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डॉटर खाला, ये खाला वो खाला, हो गया खालाओगे तो घर भर दिए तुमने। आपके पापा के साइड के रिश्तेदारों की बात कर रही हूँ, जिनको आप बड़े ही प्यार से उल्लू बनाते हो। कैसे उल्लू बनाते हो? अम्मी तो बोलती हैं कि आप आया करो, आप आते ही नहीं हो। कब बोला अम्मी ने? ओ अम्मी तो ना डॉटर खाला को भी बोलती होगी, बट जब उनके आने का इंतजाम करना होता है तो उनके यहाँ टिकट आप पहुँचा देते हो, है ना? तो वैसे आप इनको भी पहुँचा दिया करो, फिर ये भी आ जाएंगे, फुप्पो भी आ जाएंगे, आपके ताऊ जी भी आ जाएंगे, सब आ जाएंगे, है ना? बट आप लोग सिर्फ मुंह से बातें करके, ये दिखा के कि भैया हमें तो बड़ा वो है कि ये लोग आए, बड़ी आते नहीं है, ये दिखा के हमें तो उल्लू नहीं बना सकते। क्योंकि हमें पता है कि मीरा रोड में सिर्फ आपके खून के रिश्ते जो हैं वो भी मम्मी की साइड के खून के रिश्ते रह सकते हैं, पापा के साइड के नहीं, है ना? तभी तो मैडम के परिवार ज़्यादा नहीं दिखता है। बस साहिबा जनाब के रिश्तेदार, और उसमें भी उनकी मम्मी वाली साइड प्रिडोमिनेंटली वही होनी चाहिए। मीरा रोड में और किसी का वास नहीं हो सकता। और वो लोग आते भी हैं तो एक दिन में उनका चले जाना बहुत ही अनिवार्य है, वरना तो उनकी वाट लग जाएगी। किसी और ने कमेंट करा हुआ है, इनका नाम है पूर्वी भारती 377। साहिबा, यू आर ब्लेस्ड विद सो मेनी वेल विशर्स हु हैव गिवन यू सो मेनी गिफ्ट्स एंड दे मस्ट नॉट बी सो वेल ऑफ एज यू आर in Mudaha, and I haven't seen you giving gifts to anyone except your mother's side. Hope you will also be giving relevant gifts at appropriate time to them, not just chocolate boxes. अरे चॉकलेट का बॉक्स पता है कितना महंगा होता है? वो अलग बात है, मेरे पास ऐसे ही पड़े हुए थे तो मैं ऐसे टरका देती हूँ। मैं इनको पैसे, अरे मैं तो अपने सगे मामू को पैसे नहीं देती हूँ। जब वो काम कर रहे थे, मैंने एम्प्लॉयमेंट दी थी, तभी भी मैं उनको इतना सारा काम करवाने के, खेती बाड़ी सब करवाने के, पार्किंग की जगह संभलवाने की सिर्फ 5000 दे रही थी। फ्रेंड्सू मैं नहीं दूंगी, मुझे घबराहट हो जाएगी। मैं तो सिर्फ एक ही आदमी को दूंगी जो कि सारी के सारे पैसे खा जाता है, मेरे गोल्ड डिगर, मेरा पति, मेरा जाहिद। क्या बोली बीवी? अरे नहीं, मैं तुम्हें गोल्ड पर्सन कह रही थी, वो डिगर मुंह से निकल। तुम तो मेरे गोल्ड मैन हो, तुम तो मेरे लिए बहुत अनमोल हो। हाँ यही बात है। बेसिकली क्या है, ये चिंदीपना दिखाती है अपने पापा के साइड के रिश्तेदारों के साथ, और इसका सारा चिंदीपना इसका कर्मा बन के इसके पति में आ चुका है। वो सारा पैसा इसका खा जाता है। डोंट वरी, इट्स प्योर कर्मा। आप अपने रिश्तेदारों को लूटो, उनसे पैसे खींचो, उनसे दावतें लो, और वहाँ आपका पति 4 गुना पैसा, 100% पैसा जितना आप पे आ रहा है सारा खींच जाता होगा, है ना? तभी तो उसे हिसाब नहीं होता कि अलमारी में जो डब्बा पड़ा उसके अंदर कितने पैसे हैं, वरना ये एक पैसों का हिसाब रखे। ये लो खींचा, ये लो इसमें कितने पैसे, 1 2 3 और 14,000, लो खत्म करो। क्योंकि पैसों की कीमत ही नहीं रहेगी। वो पैसे इसके खुद के कमाए हुए थोड़े ना है। अपने कमाए हुए पैसे तो अपने माँ बाप के खुद के घर में नहीं लगाए इसने, और जिस दिन से बीवी के पैसे आए उस दिन माँ बाप का घर साफ सुथरा अच्छा बन गया। हाँ समझ में आता है, हम इतने उल्लू और लप्पू नहीं हैं जितना आपका पति है साहिबा, और आप तो खुद ही बहुत बड़ी हैं। अच्छा ये कमेंट करा है आफरीन पटेल ने, फिर चली गई डॉक्टर खाला के घर। अच्छा मुझे बेस्ट चीज़ ये लगती है, कोई त्यौहार है, कोई बहुत बड़ा दिन है, कोई ऑस्पिशियस ओकेजन है ना,
चलो डॉटर खा लगेगा, चलो डॉटर खा। अरे भाई उस घर में दादा दादी हैं, उनके साथ तो कोई ओकेजन बनाने दो। जब तक ये वापस आती है तब तक वो दिन ही निकल जाता है। वो इतना बड़ा दिन, वो इतना बड़ा अवसर जिस पे आप लेके आए हो बच्चे को, उसे वो अपने रिश्तेदारों के साथ भी, लिटरली वो दिन दूर नहीं है जब जो मीरा रोड 2.0 है वो इसके घर में देखने को मिलेगा कि दादा दादी अपने ही पोते को देखने को तरस जाएंगे, जैसे एक टाइम पे जनाब और शालू को देखने के लिए उनके खुद के दादा दादी तड़पे थे। दादाजी का मुझे नहीं पता, दादी जी का तो मुझे पता है, वो तो बात हमें एनएफ के थ्रू पता है ना। तो यार बस कर साहिबा, हाथ जोड़ रही हूँ। डॉक्टर खाला ने बहुत देख लिया तुम्हारा बच्चा, एक या तो ये अडॉप्शन में दे दो, डॉक्टर खाला ही पाल ले, है ना। और अगर खुद पालना है थोड़ा अपने घर में भी रह लो। हाँ तो डॉक्टर खाला का घर मेरा घर, मेरा रोड का घर मेरा घर, पर मेरे सास ससुर वाला घर मेरा घर नहीं है। 7 साल तड़पाया था वो भूलूंगी नहीं, ठुकरा के मेरा तड़पना, मेरा इंतकाम ना। वही ये सब कुछ वही चल रहा है कि आप लोगों ने 7 साल मुझे ठुकराया, अब इंतकाम देखो मेरा। आपको कैसे आपके ही पोते के लिए मुदाहा में ही तड़पाऊंगी, मुदाहा में लेके जरूर आऊंगी, पर आप लोगों के पास ज्यादा रहने नहीं दूंगी। दैट्स व्हाट्स गोइंग ऑन एंड इट इज एब्सोल्युटली सैड। मूविंग ऑन, नेक्स्ट कमेंट बाय सुमैया शेख 716। इन्हीं के व्लॉग्स पे सब कमेंट है। आपके प्यारू सब्सक्राइबर्स नहीं कमेंट कर रहे हैं साहिबा, हमें मत कोसना। आप कभी अपने फुप्पी लोगों के लिए कुछ नहीं भेजती हैं, मुंबई से भी आपने कभी नहीं भेजा। उनका हक है, बस खाला खाला करते रहो। एक दावत ही दे देते सब रिश्तेदारों को। दावत नहीं, पैसे लगेंगे। मैं तो सिर्फ खींचती हूँ ना पैसे, सिर्फ गिफ्ट्स मुझे चाहिए होते हैं ना फ्रेंड्स। मैं तो छोटी सी नन्ही सी, आप भूल गए मैं इतनी नन्ही बच्ची हूँ कि मैंने तो मुंबई में एक बच्चे से भी चॉकलेट ले ली थी। अब आप लोग चाहते हैं मैं किसी को कुछ खिलाऊं, मैं किसी के लिए कुछ करूँ? नहीं फ्रेंड्स, मैं तो मुंबई में भी खिजा के आना सबके लिए इसलिए करती हूँ कि कंटेंट क्रिएशन हो जाती है। यही बात है। देखिए अगर खिजा कियान के बगैर व्यूज आ रहे होते, और अगर इसको देखिए होगा ना, फ्यूचर में होगा, जैसे अपने बच्चे के लिए लोग करेंगे, तो फिर खिजा कियान भी क्या चीज़ है, वो चीज़ हो जाएगी। तो आप वेट एंड वॉच करिए, देखिए वक्त के साथ आपको क्या दिखने वाला है कि अपने रिश्तेदारों को कैसे भूलते हैं। बट नहीं, ये खाला वाला को नहीं भूलेंगे, क्योंकि खाला तो अच्छी खासी इनकी नौकर बनी हुई है। देखिए खाला से भी मतलब निकल रहा है ना। और अम्मी का तो कुछ है पर्सनल, कुछ राइवलरी है इनके फादर के घर वालों के हवाले से, जिसकी वजह से वो एंटर नहीं कर सकते। बट नौकर तो उन्हें भी बना देते हैं लोग। हालांकि खालाएं जो हैं वो बहुत स्मार्ट है, उन्हें पता है कि हम थोड़ी सेवा ज़्यादा कर जाएंगे तो हमारा घर भर जाएगा चीज़ों से। अब देखिए ना, डॉक्टर खाला के घर में 90% चीज़ें तो इसी के घर की लगी हैं। वो झूमर देखा था ऊपर। तो इट्स अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप हर जगह, कहीं पे भी सेल्फलेस या फिर बिना सेल्फिश मोटिव के कुछ नहीं हो रहा, दोनों तरफ से ही बहुत ज़्यादा वो है। बट अच्छा नहीं लगता साहिबा कि आप एक तरफा ही बहुत चल रहे हो और दूसरी तरफ से सिर्फ ले रहे हो चीज़ें। मत लो यार। अच्छा आप दे नहीं सकते, आप लो मत, स्ट्रिक्टली मना कर दो कि आप लोग आओ ज़रूर मिलो, बट कुछ लेके नहीं आओ। बट वो फ़र्ज़ निभाने के लिए आते हो। जब वो फ़र्ज़ निभा के जाते हैं ना, तो आपका एक ज़रूर ये फ़र्ज़ बनता है कि एक एनवलप जिसमें 10,000 रुपये आप उनको दे दो। उनकी आर्थिक स्थिति देखो यार, उनके सूट की हालत देखो, उनके खुद की हालत देखो। आई नो दे आर सिंपल, बट येट आई नो दिस कि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। कुछ तो दे दिया करो। चॉकलेट के डब्बों से क्या होगा? उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं देते, और उल्टा उनकी थोड़ी बहुत इतनी सी कमाई, और वो भी मुझे लगता है ये सेविंग्स में से लाई होंगी। और कितना सारा सामान यार। एंड आपको मैं बता दूं, कह रहे हैं ये मियाँ बीवी कि पहनाएंगे थोड़ी ना ये कपड़े अपने बच्चे को। हाँ तो जियो मॉल से दिलाऊंगी ना अपने बेटे को, बट मुझे गिफ्ट्स लेना बहुत पसंद है। अरे गिफ्ट्स बस कर दे, इतने गिफ्ट्स मत ले। ऊपर वाला भी बोलेगा इसको तो शर्म ही नहीं आ रही, मैं तो इतना दे रहा हूँ, उसके बावजूद भी ये गरीब रिश्तेदारों का घर भरने के बजाय खाली कर रही है उल्टा। और कोई है साहिबा का रिश्तेदार जो मुझे सुनता है? यार प्लीज़ आप लोग ना अपने जो रिस्पेक्टिव रिश्तेदार है, स्पेशली इसके फादर के साइड के, प्लीज़ उन तक ये बात पहुँचा दो। मत करो यार अपना घर खाली। ये तो बेशर्म है तो लेती जाएगी। और किसी को ये लग रहा हो ना ये कभी कुछ कर जाएगी किसी के लिए, अरे नाम चेंज कर दूंगी मैं अपने चैनल का जिस दिन इसने किसी के लिए कुछ बड़े स्केल पे कर दिया। ये चॉकलेट के डिब्बे देने की बात नहीं कर रही हूँ मैं। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के नाम पे अपने खुद के मामू को 5,000 पे रखती है लड़की, और उनसे 50,000 वाला काम करवाती है। तो ये तो नहीं कर सकती है किसी के लिए कुछ विदाउट एनी सेल्फिश मोटिव, तो कतई नहीं। अच्छा एक कमेंट आया जिसमें लिखा है, कभी कभी जाहिद के मुंह से सच निकल ही जाता है कि बहू की खीर खा के बेहोश ना हो जाना। मतलब ढंग से खाना भी नहीं देते ये लोग। वो जो टेढ़ी मेढ़ी सी खीर बनाई थी जिसमें मुझे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं था, जो ये एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करती खाने के साथ, वो आप किसी को आने पे दे रहे हो।
अरे खुद तो चख लेती कि ठीक है कि नहीं, ठीक है ना। अगर ठीक नहीं होगी तो आपने ऐसे दे दिया, पागल हो गया। ढंग से खाना तो खिला दो बेचारों को। घर में किस चीज़ की कमी है यार। आपको पता है रोज़ आपके घर इतने लोग आते हैं, तो एक प्रॉपर खाने की मील ऐसे बना के नहीं रखनी होनी चाहिए कि जैसे कोई आए आप उनको ढंग से खाना परोस सको। 2 सब्जी, 1 रोटी और साथ में दही या कुछ या रायता कुछ तो परोस दिया करो। छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं, इतनी गर्मी तक पड़ रही है आजकल। प्लीज़ हैव सम सेंस। अरे मुझसे इतना नहीं होता, और इतनी खैर बनाई तो थी, अब वो खैर खा के उनको कुछ हो जाए तो मैं क्या करूं। मैंने बना दी, मैं खुद नहीं चखती अपनी खीर कि हाय हाय मैंने उसके अंदर नमक मिर्ची कितनी डाली होगी। आई होप ठीक ही है नमक मिर्ची। नहीं डाली थी क्या। खैर क्या ही कह सकते हैं, ये साहिबा है और ये कभी नहीं बदलेगी। बदलना होता तो इतने टाइम से रिएक्शन दे रहे हैं लोग, इतने सारे लोग दे रहे हैं अब तो। पहले तो इनिशियली 1-2 चैनल थे, अब तो इतने सारे लोग इसको फीडबैक दे रहे हैं। इसके खुद के सब्सक्राइबर्स इसे आईना दिखा रहे हैं, पर ये देखने को तैयार ही नहीं है। क्योंकि अफसोस व्यूज़ के पैसे मिलते हैं, सही या गलत ओपिनियन के नहीं। अगर सही ओपिनियन के पैसे मिलते होते कि ये कैसे सब्सक्राइबर्स की बात मान रही है नहीं मान रही, कंगली होती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। खैर आई विश ये कभी कंगली ना हो, इस पे बहुत पैसे हो, बट एट द सेम टाइम ये समझे कि कैसे कदर करनी है उन रिश्तेदारों की जो इतने मुश्किल आर्थिक स्थिति में भी इसके लिए इतने गिफ्ट्स लेके आते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट। कल मैंने एक पॉडकास्ट अपलोड करी थी फॉर नेहा, फॉर सपोर्टिंग हर एंड फैज़ भाई, एंड आई ऑलवेज सपोर्ट देम बिकॉज उन्होंने जिस तरीके से बुलंद तरीके से अपनी आवाज़ रखी है, अपनी आइडेंटिटी बिना छुपाए, वो बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। एंड दैट्स वाई हैट्स ऑफ टू देम एंड देयर एफर्ट्स फॉर अनलीशिंग द रियलिटी ऑफ इब्राहिम्स। थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग माई एफर्ट्स एज वेल। मेरी पॉडकास्ट सुनने के लिए और सपोर्ट करने के लिए शुक्रिया। AKC मिरेकल्स पे जाइए, सेल्फ कॉन्सेप्ट एनहांस कीजिए। LOA 1, LOA 2, LOA 3 को ज़रूर देखिएगा बिकॉज आई एम सो हैप्पी आई एम गेटिंग मेल्स फ्रॉम माई सब्सक्राइबर्स ऑन AKC मिरेकल्स के जो मेल ID है, एंड इन द कॉमेंट सेक्शन एज वेल कुछ लोगों ने मैंशन भी किया है कि हाउ LOA इज़ वर्किंग फॉर देम। इट्स प्योर मिरेकल एंड मैजिक एंड आई लव इट। कि जब किसी, और पता है मैं आपको एक बात बताती हूँ LOA की, कि जब LOA काम करता है ना, वो इस तरीके से करता है कि जब वो चीज़ होती है आपके साथ तो आप ये सोचते ये तो मुझे पता था, बिकॉज एग्जैक्टली डिट्टो वही चीज़ आपने 1 रात पहले, 10 दिन पहले या 1 महीने पहले रात को सैट्स करते हुए इमेजिन करी होती है। तो बिट बाय बिट, पॉइंट बाय पॉइंट वो चीज़ उसी तरीके से होती है। सो बस जाइए और ये मैजिक अपने साथ भी कीजिए, बिकॉज लाइफ इज़ अ मिरेकल। कभी भी कुछ भी हो सकता है। परी बच्चों को खाना खिलाते रहे, जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता, बर्ड सब आते हैं। पंजाब फ्लड्स के अलावा पूरे इंडिया में जहाँ भी फ्लड्स आए हैं वहाँ के लोगों की भी मदद कीजिए, जैसे भी आप कर सकते हैं। मैंने कुछ फाउंडेशंस के नाम दिए थे कुछ दिन पहले, जाइए और पंजाब वाले वीडियो से आप वो फाउंडेशंस के लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर खुद गूगल पे जाके ढूंढ सकते हैं कि सांझ फाउंडेशन है और भी मल्टीपल फाउंडेशन है, जैसे खालसा एड, जहाँ पे आप डोनेट करेंगे तो डायरेक्ट मदद उन तक पहुंचेगी जो इस टाइम पे मैसिव फ्लड्स से पीड़ित हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा, वाहिगुरु जी दा खालसा ते वाहिगुरु जी दी फतेह।